नहीं थोड़ी कि बड़े बड़े लोगों को कुरान पाक से तकलीफ है। आज उनको तकलीफ है जो एक थाली में खाने का, अब एक थाली में खाने का हुनर नहीं रखते, जिनको इंसानों से नफरत है। उनको तकलीफ है जो गोरे और काले में फर्क महसूस करते हैं। उनको तकलीफ है जो अमीर और गरीब में फर्क महसूस करते हैं। उनको तकलीफ है जो दुनिया के ऊपर जुल्म का राज कायम करना चाहते हैं, क्योंकि कुरान बार बार कहता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताज और गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कुरान ने कहा ना, हम बैठे नहीं मस्जिद में, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अफसर है, कोई मुलाजिम है, कोई शहजादा है, कोई फकीर है, लेकिन खुदा के हुजूर जब हरम की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में या दुनिया की किसी मस्जिद में पहुंचते हैं तो जो जितनी देर से आता है वो उतना पीछे बैठता चला जाता है, क्योंकि कुरान ने ये सिखा दिया कि तुमको एक दूसरे के ऊपर आजादारी नहीं दी गई, तुम एक दूसरे के ऊपर हाकिम नहीं लगाए गए, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें एक दूसरे का भाई बनाकर भेजा है। दुनिया में उन लोगों को तकलीफ है, स्वीडन के उन लोगों को मैं पैगाम देता हूं और उन्हें एक बात बताता हूं जो तारीखी बात है। ठीक है, आपने कुरान पाक जलाया, लेकिन याद रखो मुसलमानों, आप भी दिल पे लिख लो, हमेशा तकलीफ उससे होती है जो इज्जत वाला होता है, लोगों को हसद उससे होती है जो तरक्की करता है। स्वीडन की जमीन पर 1400 साल के बाद भी कुरान पाक के जलाने का मतलब यह है कि आज भी दुनिया की किताबों की सरदार अगर कोई है तो कुरान पाक है और कोई नहीं। और अहले स्वीडन याद रखें, ये कुरान का निजाम है कि जिस जमीन पर अल्लाह के कुरान की बेअदबी हो, जिस जमीन पर नबी जो होता है ना जी, नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी दोनों हालतों में उम्मत के लिए रहीम होता है। नबी जब मक्के में थे, जालिमों का राज था तो सब्र किया, और जब मक्के में आए, अपना राज आया तो करम किया। तो जो लोग कुरान पाक की बेअदबी अगर किसी जगह करते हैं, अजाब नहीं आने वाला, तुम्हारी नस्लों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग पैदा होंगे। और जिस जमीन पर कुरान पाक को जलाया गया, उस जमीन से 5 वक्त अल्लाहु अकबर की सदाएं आने वाले दौर में दुनिया देखेगी। ये कुरान का निजाम है, ये कुरान की सदाकत है। कैसर ने, किसरा ने, परवेज ने हमारे नबी अलैहि सलाम का खत फाड़ा। कहां है परवेज, कहां है कैसर, किसरा, कहां है हरमस, कहां है फरास के बड़े बड़े शहजादे जिन्होंने पूरी ताकत के साथ बैतुल मुकद्दस को घेरने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान का निजाम है। कुरान पाक अपने अंदाज से कायम किया गया, ऐसी किताब दुनिया में नहीं है। कुरान मरीजों के लिए शिफा है, कुरान नाउम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, कुरान बुज़दिल लोगों के लिए हिम्मत का पैगाम है, कुरान नफरत के दरमियान मोहब्बत को पैदा करता है। तो कुरान पाक की जब कहीं बेअदबी होती है तो फिर वहां पर कुरान पाक को मानने वालों की बुनियाद रख दी जाती है। कुरान पाक की तालीम के आम का फैसला कर दिया जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बारहा दिखाया, एक बार नहीं। इसमें कोई मुसलमानों का कमाल नहीं है, ना मुसलमानों की तादाद का। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद उठा रखा है। क़यामत तक अल्लाह की ये किताब कायम रहेगी, क़यामत तक। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खूबसूरत किताब अता की गई है। कुरान पाक ने असलूब तय किए जिंदगी गुजारने के। हम रंगो रंग नस्लो नस्ल के लोग हैं इस्लाम के अंदर।
हरम के बेटों में मक्का मुकरमा से आप देख लीजिए, दुनिया की जिस मर्जी सिमत में निकल जाइए, कुरान पाक जो है किसी एक कौम का, एक रंग का, एक जुबान का, एक नस्ल का थोड़ी है। हमारे मुल्क में भी जिन लोगों ने नौजुबिल्लाह कुरान पाक पे एतराज किया कि इसमें आतंक की आयतें, जब कुरान पढ़ना आता ही नहीं, जिस दिन कुरान पढ़ोगे तो पता ये लगेगा कि आतंकवाद के खिलाफ जिन आयतों को तुमने ये कहा कि आतंक की है, दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ पहली सर्जिकल स्ट्राइक, दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ पहले हक और इंसाफ का अगर कोई ऐलान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करता है। कुरान पाक ने जिंदगी गुजारने का कोई शोबा ही नहीं छोड़ा जिसमें इंसानों की रहनुमाई ना की हो, तो मुसलमानों का तो ईमान बढ़ जाता है। दुनिया में पहले दस्तूर था ना, धमकी देते थे, लोग डर जाते थे, कुरान ने इसको बदल दिया। अब धमकी देते तो ईमान बढ़ जाता है, हिम्मत आती है कि अच्छा कुरान तो बड़ी अजमत वाला है, आज भी दुश्मन इसका एतराफ कर रहा है, आज भी इस बात को मान रहा है कि दुनिया में अगर कोई आला तरीन किताब है तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। कभी स्वीडन में, कभी फ्रांस में, कभी फ्लोरिडा में। इसका मतलब दुनिया का जो ताकतवर तरीन हुक्मरान आज भी है, जो दुनिया में अपने आप को दादा कहते हैं, अमेरिका, उनको भी अगर किसी बात से तशवीश है तो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक से है।